दोस्तों, बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम 2023 के लिए आपके लिए लेकर आए हैं मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट। यह जो प्रैक्टिस सेट है दोस्तों 2023 न्यू पैटर्न पर आधारित है। ऐसा ही पेपर आपको एग्ज़ाम में देखने को मिलेगा। तो चलिए एक एक करके आप सभी क्वेश्चन को बनाइए और देखिए आपका कितना क्वेश्चन सही होता है। ये रहा दोस्तों आपके सामने पहला क्वेश्चन। इसका सही आंसर क्या होगा आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए। प्रैक्टिस सेट का देखिएगा दोस्तों, तो सबसे मेन चीज़ है डिस्कशन। ज़रूरी नहीं है कि यहाँ पर जो भी क्वेश्चन है वही हूबहू एग्जाम में रिपीट हो, लेकिन उससे रिलेटेड अगर आप डिस्कशन देखते हैं और इम्पोर्टेंट फैक्ट सारा कुछ क्लियर करते हैं तो एग्जाम में आप उससे रिलेटेड जो भी क्वेश्चन पूछा जाएगा सभी को आप बना लीजिएगा। और ये जो आपके सामने क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस दरोगा बिहार में जितने भी परीक्षा ली जाती है सभी में यहाँ से हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं एक क्वेश्चन पूछा ही जाता है। क्वेश्चन इस तरह से है, लोक लेखा समिति में लोकसभा के कितने सदस्य होते हैं। तो यहाँ से आपको 5 इंपॉर्टेंट फैक्ट बताने वाले और सभी आप याद रखिएगा। इस 5 फैक्ट को याद रखने से क्या होगा कि बिहार पुलिस के लिए आपका एक क्वेश्चन क्लियर हो गया। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो लोक लेखा समिति के बारे में पूछा गया। तो समिति से रिलेटेड यहाँ पर दो चीज़ों के बारे में पूछा जाता है। पहला लोक लेखा समिति, दूसरा प्राक्कलन समिति। तो यहाँ पर आप देखिएगा लोक लेखा है, इसमें नाम में है लोक यानी कि लोकसभा, लेकिन इसमें क्या होता है कि ठीक उल्टा हो जाता है। लोक लेखा समिति में लोकसभा एवं राज्यसभा दोनों से कुल सदस्यों की संख्या है 22। तो आप ये याद रखिएगा, ऐसे पॉइंट बनाकर लिखिएगा लोक लेखा समिति, इसके बाद 22। और इसमें क्या होता है कि 22 में से जो है 15 सदस्य लोकसभा से होता है, L4 लोकसभा, और 7 सदस्य इसमें क्या होता है कि राज्यसभा से होता है। तो इसको आप इस तरह से नोट कर लीजिए। अब आपसे एग्जाम में क्या है कि सीधा पूछा जाएगा लोक लेखा समिति में कुल सदस्यों की संख्या कितनी होती है, तो 22। अगर ये पूछा जाएगा कि लोक लेखा समिति में लोकसभा से सदस्यों की संख्या कितनी है, तो 15 हो गया, राज्यसभा से 7, कुल मिलाकर 22। दूसरा यहाँ पर आपको याद रखना है प्राक्कलन समिति का। तो प्राक्कलन समिति में कुल सदस्यों की संख्या है दोस्तों 30, और इसमें सिर्फ लोकसभा से ही सदस्य होता है, राज्यसभा से 0 है। तो यहाँ से आपको क्लियर हो गया और आप सभी पॉइंट को क्लियर कर लीजिए, एक क्वेश्चन आपका क्लियर हो जाएगा। अभी दोस्तों हम आप लोगों को सभी क्वेश्चन को इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ कराने वाले हैं। अब देखिए प्रैक्टिस सेट में ये नहीं है कि आप सीधे इस आंसर को टिक आउट करते चलिए, जरूरी नहीं है कि हूबहू वही क्वेश्चन आएगा, लेकिन डिस्कशन आपके लिए बहुत फायदेमंद होने वाला है। और ऐसा डिस्कशन दोस्तों आपको कहीं और नहीं मिलने वाला है। हम आप लोगों को रेगुलर रूप से प्रैक्टिस सेट इसी तरह से प्रोवाइड करवाएंगे। तो प्रत्येक दिन आप इसी तरह से अटेंड करते चलिएगा और बिहार पुलिस में एक सीट आपका आसानी से पक्का हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, इनमें से कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो देखिए यहाँ पर क्वेश्चन नहीं लगा करके इसलिए आप लोगों से यहाँ पर पूछे कि जिससे आपको तीनों पॉइंट याद हो जाए। कैबिनेट मिशन में कुल सदस्यों का संख्या जो है 3 है। इसमें से देखिएगा नीचे वाला जो तीनों है, लॉर्ड पैथिक लॉरेंस, सर स्टेफोर्ड क्रिप्स और एवी अलेक्जेंडर, ये इसमें तीनों शामिल है। तो आपसे सीधा सा पूछेगा कैबिनेट मिशन का सदस्य है, अलग अलग नाम दिया हुआ रहेगा, तो इन तीनों नाम को आप जरूर याद रखिएगा, ये तीनों सदस्य थे। लेकिन लॉर्ड एटली जो है ये सदस्य नहीं थे, तो ये इसका आंसर हो जाएगा। तो तीनों को आप नोट कर लीजिएगा। बिहार पुलिस कांस्टेबल दरोगा एग्जाम के लिए मोस्ट भी भैया ये क्वेश्चन है। दरोगा एग्जाम बिहार पुलिस में कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया है। अगला यहाँ पर देखिएगा, सादिकपुर सिनोली भारत के किस राज्य में अवस्थित है। अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आएगा तो 90-95% स्टूडेंट इस क्वेश्चन को छोड़ करके आने वाले हैं। इसका रीज़न ये है दोस्तों कि आपको ये क्वेश्चन देख करके लग रहा है कि ये जीके का क्वेश्चन है, लेकिन ये करेंट अफेयर्स का है। फिर भी आपसे एग्जाम में नहीं बनने का रीज़न ये है कि ये जो क्वेश्चन है दोस्तों 2019-20 से रिलेटेड है। अब आप कहिएगा इतना पुराना क्यों करवा रहे, तो इसका कारण है दोस्तों, ये जो क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड आ गया और है 2019-20 का। करेंट अफेयर्स आप पिछले एक साल का 2022 से 23 तक पढ़ के जाइएगा। अब ये जो क्वेश्चन है जीके से रिलेटेड आपसे पूछा जाएगा। अब जीके के बुक में अगर आप ये क्वेश्चन ढूंढिएगा तो ये क्या होता है कि एनसीईआरटी बेस्ड होता है, और एनसीईआरटी में ये नहीं कि हर साल अपडेट होता है। तो अब ये जब वहाँ पर अपडेट होगा फिर जीके बुक में आएगा और एग्जाम में आपसे पूछ दिया जाएगा। तो सादिकपुर सिनोली जो है दोस्तों, यहाँ से महाभारत कालीन साक्ष्य मिला है। जैसे आप देखिएगा सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड जितने भी साक्ष्य अगर कहीं पर खुदाई होता है मिलता है तो जगह का नाम पूछ दिया जाता है ये किससे रिलेटेड है। तो सादिकपुर सिनोली ये जो है उत्तर प्रदेश के बागपत जिला में है। जिला का नाम भी आप याद रखिएगा, बागपत जिला, सादिकपुर सिनोली है। और यहाँ से महाभारत कालीन साक्ष्य मिला है, यानी महाभारत
तत्कालीन जो भी चीज़ें है वहाँ से मिला है। तो उत्तर प्रदेश इसका सही आंसर हो जाएगा। हम आप लोगों को जो दोस्तों करवाने वाले हैं, मेन मोटिव ये है कि आपका बिहार पुलिस में हर हाल में एक सीट पक्का हो। इस बार इतना अधिक सीट है, अगर आप इस बार चूक जाइएगा फिर सोचिएगा कि सिलेक्शन ले लेंगे तो बहुत मुश्किल है, क्योंकि इतने पदों पर भविष्य में भर्ती ही नहीं आएगी। तो आप सभी इसी तरह से रेगुलर क्लास को अटेंड करते चलिए और हमारे साथ जुड़े रहिए एग्जाम तक। हम आपको हर हाल में सिलेक्शन दिला कर रहेंगे। अगला क्वेश्चन देखिएगा, निम्न में से कौन सा अजैविक कारक है। ये जो क्वेश्चन है दोस्तों, बिहार पुलिस दरोगा, बिहार फॉरेस्ट गार्ड, अभी बिहार में पिछले 2-3 सालों में 4 से 5 एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है। आप देख सकते हैं कितना भिविया क्वेश्चन है। यहाँ पर आप इसको अच्छे से समझ लीजिए, फिर आप एग्जाम में एक क्वेश्चन यहाँ से भी बना लीजिएगा। यहाँ पर है कौन सा अजैविक कारक है। यहाँ पर 2 चीज़ होता है दोस्तों, एक होता है जैव। जैव का मतलब होता है जिसमें जीवन हो, यानी कि सजीव। दूसरा होता है अजैव। अगर किसी भी चीज़ में जैसे जैव है और उसमें अ लग गया तो अ लगने का मतलब हो जाता है नहीं। ये आप ध्यान रखिएगा, हिंदी वाले बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन आपको आएगा, जैव अजैव इस तरह से। अजैव का मतलब होता है जिसमें जीवन ना हो। जैव से मिलकर बना है जैविक। जैविक और जैव दोनों एक ही चीज़ है। दूसरा होता है अजैव। अजैव और अजैविक दोनों एक ही चीज़ है। इसमें कहा गया है कि कौन अजैविक कारक। अजैविक कारण यानी जिसमें निर्जीव हो, जिसमें जीवन ना हो। बस सिंपल सा आपको पहचानना है। तो जल क्या है, जल निर्जीव है। कार्बोहाइड्रेट भी निर्जीव है, ताप भी निर्जीव है, सूर्य भी निर्जीव है। ये सब चीज़ें क्या है कि निर्जीव है। पारिस्थितिकी तंत्र से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, तो इसमें उपर्युक्त सभी हो जाएगा अजैविक कारक। अब जैविक में क्या होगा, तो जैविक में जिसमें जीवन हो, जैसे हरे पेड़ पौधे हो गया, मनुष्य हो गया, जानवर हो गया, ये सब चीज़ें जैविक का उदाहरण है, जैव का उदाहरण है। यहाँ से आप क्लियर करके रखिएगा। यहाँ से क्या होगा कि आपसे जैविक पूछ देगा, नहीं तो अजैविक पूछा जाएगा। अगला क्वेश्चन है, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो करेंट अफेयर्स दोस्तों 6 से 7 रहने वाला है। करेंट अफेयर्स के लिए बिल्कुल भी आपको टेंशन नहीं लेना है। हम आप लोगों को टॉप 300 करेंट अफेयर्स का इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराने वाले हैं, और जो भी 6-7 क्वेश्चन पूछा जाएगा उसी से पूछा जाएगा। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। यहाँ पर देखिएगा तो नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। और साथ ही दोस्तों आप लोगों की ओर से ये पूछा जाता है कि आप ऐसा तैयारी करवाइए जिससे मेरा आसानी से सिलेक्शन हो जाए। तो हम आप लोगों को दोस्तों जो तैयारी करवाने वाले हैं, आप लोगों का सिलेक्शन ही नहीं, कट ऑफ से आपका 5 से 10 नंबर अधिक आएगा। तैयारी आप ऐसा कीजिए कि कट ऑफ से आपका 10 नंबर अधिक आए, यानी हर हाल में आप लोगों का रिजल्ट हो। तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं, तो अगर आप कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो सक्सेस प्लेनेट एप्लीकेशन से जुड़ करके कोर्स भी ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें आप लोगों को संपूर्ण तैयारी शुरू करवा दिए हैं। प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन, नोट्स, पीडीएफ, इतना सारा आप लोगों को कंटेंट मिलने वाला है। ऐसा कंटेंट आपको कहीं नहीं मिलेगा। और बिहार पुलिस में आप 80-85 प्लस स्कोर करके आइएगा, जिससे आपका हर हाल में एक सीट पक्का हो जाएगा। इस क्वेश्चन में पूछा गया है दोस्तों, नीति आयोग के वर्तमान उपाध्यक्ष कौन है। तो यहाँ पर देखिएगा नीति आयोग हो गया, इसके अलावा आप देखिएगा तो यहाँ पर रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है, मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है। ये सब चीज़ें एग्जाम में हर बार एक क्वेश्चन यहाँ से पूछेगा ही, करेंट अफेयर्स नियुक्ति से रिलेटेड। तो नीति आयोग क्या है कि योजना आयोग के स्थान पर 2015 में बना है। 1 जनवरी 2015 को गठन किया गया है। और नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है। नीति आयोग का अध्यक्ष भारत का प्रधानमंत्री होता है। अध्यक्ष भी पूछेगा तो जो वर्तमान में प्रधानमंत्री होगा आंसर होगा। यहाँ पर आपसे अध्यक्ष नहीं पूछ करके उपाध्यक्ष पूछा गया है। तो अभी वर्तमान समय में नीति आयोग का जो उपाध्यक्ष है सुमन कुमार बेरी है, जो कि यहाँ पर इस ऑप्शन में है। इसके बाद यहाँ पर वी.आर. सुब्रमण्यम जो है, यहाँ पर ये जो है सीईओ है, नीति आयोग के सीईओ है। तो ये भी आपको याद रखना है, नीति आयोग के सीईओ वी.आर. सुब्रमण्यम है। राजीव कुमार यहाँ पर जो आपको है तो मुख्य चुनाव आयुक्त है, निर्वाचन आयुक्त। तो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है राजीव कुमार, ये भी आपको याद रखना है। चलिए अब अगला क्वेश्चन यहाँ पर आप देखिए, कृत्रिम वर्षा के लिए रासायनिक यौगिक का प्रयोग किया जाता है। ये भी दोस्तों एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। यहाँ पर आपको 2 पॉइंट याद रखना है। पहला तो होता है फोटोग्राफी में, दूसरा होता है यहाँ पर कृत्रिम वर्षा। कृत्रिम वर्षा के इंग्लिश में यहाँ पर आर्टिफिशियल रेन भी दिया जा सकता है। कई बार क्या होता है कि हिंदी नाम की जगह पर सीधा इंग्लिश नाम दे दिया जाता है। तो आर्टिफिशियल का मतलब होता है कृत्रिम। एक होता है नेचुरल, प्राकृतिक। तो जैसे अभी नॉर्मली वर्षा क्या होता है कि प्राकृतिक रूप से होता है, और अगर मनुष्य उसको टेक्नोलॉजी का प्रयोग करके वर्षा कराएगा तो उसको कृत्रिम वर्षा कहा जाता है। तो कृत्रिम वर्षा के लिए जो प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सिल्वर आयोडाइड का। एजी है, एजी चांदी का संकेत है, आया होता है आयोडीन का। तो ये मिलकर हो गया रासायनिक यौगिक यहाँ पर सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड का प्रयोग कृत्रिम वर्षा के लिए किया जाता है।
फर्स्ट ऑप्शन में है सिल्वर ब्रोमाइड। तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है फोटोग्राफी के लिए। ये भी एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा कि फोटोग्राफी में सिल्वर के कौन से यौगिक का प्रयोग किया जाता है, तो सिल्वर ब्रोमाइड का प्रयोग किया जाता है। और D2O हो गया, तो D2O भारी जल का यहाँ पर सूत्र है, भारी जल का नाभिक के रिएक्टर में प्रयोग करते हैं। भारी जल का अनुभार जो होता है 20 होता है। अगला यहाँ पर देखिए, भारत के किस राज्य में गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है। तो ये भी क्वेश्चन दोस्तों सिंधु घाटी सभ्यता से रिलेटेड है और लेटेस्ट हाल ही में यहाँ पर मिला है, 2020 से रिलेटेड है। तो जो भी ये चीज़ें हैं दोस्तों हूबहू एग्जाम में पूछ दिया जाता है। तो ये दरोगा ऐसा है, पीटी एग्जाम में पिछले बार पूछा हुआ क्वेश्चन, और दरोगा बीपीएससी का जो भी पीटी का क्वेश्चन होता है बिहार पुलिस में बहुत ज़्यादा चांस रहता है कि हूबहू रिपीट करेगा। बिहार पुलिस वाला सेम क्वेश्चन कम चांस है कि हूबहू रिपीट करेगा, लेकिन दरोगा वाला आपको पीटी एग्जाम का क्वेश्चन या बीपीएससी पीटी एग्जाम का क्वेश्चन हूबहू बिहार पुलिस में रिपीट करता है। तो हम आप लोगों को दरोगा, बिहार पुलिस सभी का प्रीवियस ईयर कराने वाले हैं, और आप सभी टेलीग्राम पर जा करके प्रीवियस ईयर का सभी का क्वेश्चन मिलेगा। साथ ही आप लोगों को क्या करते हैं दोस्तों कि वन लाइनर बनाकर देने वाले, जैसे यहाँ पर भारत के किस राज्य में गर्तावास गड्ढा घर का साक्ष्य मिला है क्वेश्चन रहेगा, और इसके आगे में सीधा आंसर रहेगा कि जम्मू कश्मीर, जिससे आप आसानी से इसको सीधे रट ले। और रट लीजिएगा दोस्तों आप दरोगा बीपीएससी सभी का, तो 40 प्लस क्वेश्चन 100 में से आपका इसी से बन जाएगा। ये बहुत ज़्यादा पेज में भी नहीं है, तो आप सभी जरूर जाइए, फटाफट आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। यहाँ पर आप देखिएगा दोस्तों एक और चीज़ आपको करना है, टेलीग्राम। टेलीग्राम पर क्या है दोस्तों, बिहार पुलिस, बिहार दरोगा संबंधित जितने भी इंपॉर्टेंट पीडीएफ है, जो फिक्स चीज़ है वहाँ पर सेंड करते हैं। तो आप सभी यहाँ पर सक्सेस प्लैनेट टेलीग्राम पर लिख कर सर्च कीजिए, इस तरह से चैनल आएगा जाएगा और आप सभी जुड़ जाइए। बाकी संपूर्ण तैयारी के लिए टारगेट वाइज ज्वाइन कर लीजिए। इसमें आप सभी को जीके, मैथ, साइंस, हिंदी, इंग्लिश की संपूर्ण तैयारी, बिहार पुलिस का 2010 से 23 तक क्वेश्चन बैंक, दरोगा, बीपीएससी, बीएसएससी सभी का क्वेश्चन बैंक आप लोगों को प्रोवाइड करवाएंगे। टेस्ट के रूप में मिलेगा पहला चीज़, दूसरा वन लाइनर पीडीएफ के रूप में मिलेगा। तो आप देखिएगा दोस्तों इतना सारा चीज़ आपको कहीं और नहीं मिल रहा है। कोर्स का भी प्राइस 500 रुपये से भी कम है, तो आप सभी को जरूर ज्वाइन कर लेना है। इसका सही आंसर हो जाएगा गर्तावास यानी गड्ढा घर का जो साक्ष्य मिला है जम्मू कश्मीर से। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए। आप लोगों को दोस्तों ये वीडियो कैसा लग रहा है कमेंट करके आप ज़रूर बताइए। अगर आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिएगा तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है और हम आप लोगों को मैक्सिमम वीडियो रेगुलर रूप से प्रोवाइड करवाएंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा तो बल का मात्रक। अब आपको लग रहा होगा बेसिक क्वेश्चन, लेकिन दोस्तों एग्जाम है तो एग्जाम में ज़रूरी नहीं है कि सभी हार्ड ही आएगा, बेसिक भी है। और बेसिक क्वेश्चन शामिल करने का ये है कि आपको रिविज़न एक बार हो जाए। कई बार क्या होता है कि हल्के क्वेश्चन को भी गलती से आप गलत कर लीजिएगा। तो बल का जो मात्रक होता है न्यूटन, तो ये तो आपको पता है। बाकी यहाँ पर और देखिए, दाब का ऐसा मात्रक होता है पास्कल। जूल का ऐसा जूल जो है कार्य एवं ऊर्जा का मात्रक है। कार्य एवं ऊर्जा का दोनों का जो मात्रक होता है जूल होता है। शक्ति का ऐसा मात्रक होता है वाट। ताप का ऐसा मात्रक होता है केल्विन। और बल का सीजीएस मात्रक, अभी क्या है कि ऐसा मात्रक मैक्सिमम एग्जाम में पूछा जाता है। अगर सीजीएस मात्रक पूछा जाएगा तो ये भी याद रखिएगा डाइन होता है। बल का सीजीएस मात्रक डाइन, दाब का ऐसा मात्रक पास्कल, कार्य ऊर्जा का ऐसा मात्रक जूल, शक्ति का ऐसा मात्रक वाट, ताप का ऐसा मात्रक केल्विन, विद्युत धारा का ऐसा मात्रक। ये सब चीज़ें जितना भी चीज़ें हैं आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा, तो एक एक करके सभी चीज़ों को आप क्लियर करते चलिए। अगला यहाँ पर है समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत आता है। बिहार पुलिस का ये फेवरेट टॉपिक है, साइंस में एक क्वेश्चन यहाँ से हर बार डाला ही जाता है। अब यहाँ पर आपसे क्या पूछेगा कि इसमें एम्फीबियंस के अंतर्गत, सरीसृप के अंतर्गत कौन सा है, मछली कैटेगरी में कौन सा है। अब यहाँ पर आप क्वेश्चन देखिएगा समुद्री घोड़ा किसके अंतर्गत है, तो यहाँ पर समुद्री घोड़ा है। आपको लग रहा होगा इतना आसान क्वेश्चन है, कैसे पूछ दिया, घोड़ा में इसको आंसर मारते हैं। लेकिन दोस्तों आपका आंसर गलत है, ये घोड़ा के कैटेगरी में नहीं है। समुद्री घोड़ा सी हॉर्स ये एक प्रकार का मछली है। इसका नाम इसलिए रखा गया है कि इस मछली का जो मुड़ी होता है, सिर यानी कि जो होता है घोड़ा के समान होता है और बाकी पूंछ सांप के समान होता है, तो इसका इसलिए नाम रखा गया इस पर। तो ये मत्स्य फिश के कैटेगरी में है। तो ऐसे बहुत सारे चीज़ें हैं कि आपको लगेगा कि ये दूसरा चीज़ है, लेकिन ये होता है। जैसे समुद्री खीरा पूछेगा कि क्या चीज़ होता है, तो आप ऑप्शन में खीरा भी दिया हुआ रहता है, तो आपको लगेगा कि हाँ ये खाने वाला चीज़ है, खीरा है, खीरा होगा, लेकिन ये होता नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, मत्स्य हो जाएगा यानी मछली। अगला यहाँ पर निम्न में से कौन सा सही जोड़ा नहीं है यानी कि गलत है। तो माउंट एवरेस्ट विश्व की सबसे ऊंची चोटी है, हिमालय संबंधित नेपाल, गॉडविन ऑस्टिन भारत, ये भी सही है। धौलागिरी भारत, ये दोस्तों गलत है, ये जो है नेपाल में है धौलागिरी। और यहाँ पर चौथा ऑप्शन आप देखिएगा,
तो चौथा ऑप्शन है मकालू। तो मकालू जो है तिब्बत नेपाल से संबंधित है, तो ये ऑप्शन गलत है, जो कि आंसर हो जाएगा धौलागिरी नेपाल में है। तो इसको आप जरूर याद रखिएगा। अगला है कैंसर की जांच निम्न में से कौन सा है। तो साइंस में ये क्वेश्चन आएगा, यहाँ पर आपको चारों फैक्ट याद रखना है, कोई भी पूछा जा सकता है। पहला नंबर में है दोस्तों एलिसा टेस्ट। एलिसा टेस्ट जो है शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता को चेक करने के लिए किया जाता है, यानी एंटीबॉडी का पता लगाने के लिए। तो ये जनरली एड्स में किया जाता है। अगर आपसे पूछा जाता है एग्जाम में कि एड्स में कौन से टेस्ट किया जाता है, तो एलिसा का। इसके बाद है दोस्तों CD4 कॉन टेस्ट। अब आप सोचिएगा कि ये कौन सा नया आ गया, नाम भी नहीं सुने हैं। तो ये भी जो है रोग प्रतिरोधक क्षमता का ही है, यानी एड्स से संबंधित ही है ये। इसके बाद यहाँ पर है विडाल परीक्षण। तो विडाल परीक्षण है एक प्रकार के बुखार से संबंधित टेस्ट होता है, लेकिन बुखार में कौन से बुखार का, तो टाइफाइड बुखार के लिए किया जाता है विडाल टेस्ट। तो ये भी आपको याद रखना है। इसके बाद है दोस्तों बायोप्सी। तो बायोप्सी में क्या होता है कि अगर शरीर में कहीं भी घाव या कुछ भी चीज़ है, तो वहाँ से थोड़ा सा मांस का टुकड़ा काट करके निकाला जाता है और फिर इसको मशीन के माध्यम से टेस्ट किया जाता है, यानी चेक किया जाता है। तो ये बायोप्सी प्रक्रिया है। तो ये जो किया जाता है कैंसर के उपचार के लिए, उपचार नहीं, कैंसर की जांच के लिए। तो यहाँ पर हो जाएगा बायोप्सी इसका सही आंसर। तो यहाँ से चारों क्लियर हो गए, एलिसा, CD4 कॉन्ट, विडाल टेस्ट, सभी आपको नाम याद रखना है। अगला है निम्न में से किस तत्व की इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। इलेक्ट्रॉन बंधुता यानी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इंग्लिश नाम भी याद रखिएगा। तो ये जो होता है क्लोरीन की। और विद्युत ऋणात्मकता यानी इलेक्ट्रॉन निगेटिविटी जो होता है दोस्तों, सबसे जो अधिक होता है फ्लोरीन का। ये भी आपको याद रखना है निगेटिव वाला में, यानी विद्युत ऋणात्मकता सबसे अधिक जो है फ्लोरीन का, और इलेक्ट्रॉन बंधुता ये जो सबसे अधिक होता है क्लोरीन का। दोनों याद रखिएगा, एग्जाम में खूब पूछा जाता है। अगला है निम्न में से एक कोशिकीय यूनिसेलुलर जीव का उदाहरण है। एक कोशिकीय जीव यानी जिसमें एक प्रकार का कोशिका हो। तो ये जो होता है दोस्तों अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ये तीनों जो है एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। तीनों नाम आप जरूर नोट बना करके लिख लीजिएगा। यूनिसेलुलर जीव का जो उदाहरण है अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना। लेकिन हम लोग जो है दोस्तों बहुकोशिकीय जीव है, जैसे केचुआ हो गया, मेढक, मनुष्य, जानवर, ये सब चीज़ें जो है बहुकोशिकीय मल्टी सेलुलर जीव का उदाहरण है। तो ये जो हो जाएगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना एक कोशिकीय जीव का उदाहरण है। इसमें पूछा जा रहा है कौन सा नहीं है, तो केचुआ नहीं है। चलिए अगला है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। बिहार जी के, बिहार करेंट अफेयर से भी एक दो क्वेश्चन आएगा, और इस तरह का जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों एग्जाम में पूछ दिया जाता है। फिर आप सोचिएगा ये कहाँ से क्वेश्चन आ गया, बना ही नहीं, पढ़े ही नहीं थे। तो बेहतर यही है कि आपको जो भी प्रैक्टिस सेट, जो भी वीडियो दे रहे हैं, सभी को आप एक एक करके चलते बनाते चलिए, क्लियर करते चलिए। आप एग्जाम में पूरा का पूरा स्कोर करके आइएगा। यहाँ पर है बिहार में खादी के ब्रांड एम्बेसडर कौन है। तो पहले क्या था दोस्तों, 2020 में मनोज तिवारी थे। अब यहाँ पर चेंज हो गया है, 2023 में मैथिली ठाकुर बनी है। मैथिली ठाकुर एक गायिका है, बिहार के मधुबनी जिला से संबंधित है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड ये भी पूछते कहाँ से है, बहुत फेमस गायिका है। तो मैथिली ठाकुर इसका आंसर हो जाएगा। अगला है कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर भारत के किस राज्य में है। तो कुंडनकुलम परमाणु रिएक्टर यानी कि परमाणु ये जो रिएक्टर है दोस्तों तमिलनाडु राज्य में है। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा तमिलनाडु। और दोस्तों आप लोगों को कैसा लग रहा है ये वीडियो, कमेंट करके ज़रूर बताइए। क्या आप लोगों को प्रैक्टिस सेट बढ़िया लग रहा है या नहीं, आप सभी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। क्वेश्चन का लेवल कैसे क्या लग रहा है। क्वेश्चन का लेवल दोस्तों एग्जाम के जैसा ही है। हो सकता है कुछ क्वेश्चन आपको आसान लगे, कुछ टफ लगे। तो एग्जाम में भी सभी तरह का मिक्स करके दिया हुआ रहता है, तो आप सभी क्वेश्चन को अटैम्प्ट कीजिए। अगला यहाँ पर देखिएगा तो विज्ञान में प्रयुक्त उपसर्ग है। अब उपसर्ग में क्या होता है दोस्तों, दो चीज़ होते हैं, एक होता है उपसर्ग, दूसरा होता है प्रत्यय। प्रत्यय होता है लास्ट वाला, उपसर्ग होता है शुरू वाला। और ये हम आपको यहाँ से पहचानने का नियम बता रहे हैं, आपको याद करने की जरूरत नहीं है। और आप देखिएगा तो ये आपको कहीं और कोई नहीं बताने वाला है। यहाँ पर उपसर्ग में क्या होता है दोस्तों कि ये तो आपको पता है कि शुरू वाला होता है, लेकिन एग्जाम में बनाएंगे कैसे, इसको आप ऐसे समझिए। कोई भी अगर आपको शब्द दिया हुआ रहेगा तो उसको क्या करना है, दो टुकड़ा में कर लेना है। और दो टुकड़ा में करने के बाद यहाँ पर ऑप्शन वाला ढूंढिए, बाकी इधर एक्स्ट्रा वाला पार्ट। जैसे देखिए दोस्तों विज्ञान में अगर हम यहाँ पर विज्ञ ले लेते हैं तो यहाँ पर बच क्या रहा है, आन बच रहा है। लेकिन अगर आपको देखने से लग रहा है कि क्या ये कोई सार्थक शब्द है और विज्ञ कोई सार्थक शब्द निकल कर के आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये गलत हो गया। इसके बाद ज्ञान, तो ज्ञान बिल्कुल नहीं होगा क्योंकि ये लास्ट वाला है, उपसर्ग होता है शुरू वाला, तो ये भी ऑप्शन गलत हो गया। इसके बाद लास्ट में आता है यहाँ पर अंत, तो अंत तो यहाँ पर लास्ट वाला लिया गया, ये भी गलत हो जाएगा।
सही आंसर जो होगा दोस्तों ये सी ऑप्शन होगा। ये कैसे होगा, तो यहाँ पर क्या होता है कि एक तरह से संधि विच्छेद की तरह ही आप इसको दो टुकड़ा कीजिए। यहाँ पर इस तरह से वी हो गया, वी अगर आप उपसर्ग में ले लीजिएगा तो बचता क्या है, ज्ञान बचता, और ज्ञान बिल्कुल एक सार्थक शब्द है। यही तरह से आपको बनाना है। प्रत्यय में भी यही चीज़ देखते हैं, लास्ट वाला को जो ऑप्शन है उससे अलग अलग करके देखते हैं और शुरू वाला देखिएगा एक सार्थक शब्द मिल रहा है कि नहीं। अगर मिल रहा है तो वही आंसर होगा। तो इस तरह से आपको ऑप्शन से अलग कर लेना है। और अगर आप सोचिएगा कि हम परिभाषा या फिर याद कर लेंगे तो एग्जाम में जरूरी नहीं है कि क्या आएगा, कुछ भी पूछा जा सकता है। अगर आपको ट्रिक इस तरह से पता है, लॉजिक पता है कि ऐसे हम अलग करेंगे, तो फिर आप ऑप्शन को कितना भी हार्ड उटपटांग क्वेश्चन है आप आसानी से बना लीजिएगा। तो इस तरीके से आपको बनाना है। यहाँ पर विज्ञान था तो वी अगर ले लेते हैं तो बाकी यहाँ पर ज्ञान एक सार्थक शब्द है। अन्य अगर देखिएगा तो नहीं है, तो ये सब वाला ऑप्शन नहीं हो करके वी वाला ऑप्शन ये हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिया था। गौतम बुद्ध ने दोस्तों अपना प्रथम उपदेश जो दिया था सारनाथ में, तो सारनाथ इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला देखिएगा तो अनुच्छेद 35A के प्रावधान को भारतीय संविधान में शामिल किया गया था। तो ये जो शामिल किया गया था दोस्तों अनुच्छेद 35 से जम्मू कश्मीर से संबंधित, और देखिएगा तो बहुत ज़्यादा ये न्यूज़ में रहा, आप सभी को पता ही है, धारा 370 ये सब तो पूछा जाएगा एग्जाम में। 1954 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, जवाहर सुरंग का निर्माण निम्न में से किस दर्रे के अंतर्गत किया गया है। तो जवाहर सुरंग का जो निर्माण किया गया है दोस्तों बनिहाल दर्रा के अंतर्गत जम्मू कश्मीर। ये भी पूछा जाता है कि जवाहर सुरंग कहाँ है, तो जम्मू कश्मीर में है, तो बनिहाल दर्रा इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला यहाँ पर देखिएगा, अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य भारत के किस राज्य में है। अबोहर वन्यजीव अभ्यारण्य जो प्रसिद्ध है दोस्तों काला हिरण से संबंधित है, तो ये जो है दोस्तों पंजाब राज्य में है। कहाँ है, तो पंजाब राज्य में। ये आप जरूर याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। इसके बाद देखिएगा सिक्किम है ऑप्शन में, तो सिक्किम में जो है कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान है। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है, तो सिक्किम में है। अगला है, मलेरिया कौन से मच्छर के काटने से होता है। तो मलेरिया जो होता है मच्छर के काटने से, लेकिन कौन मच्छर से, तो पैरासाइट वाले मच्छर से। तो ये भी आपको याद रखना है, पैरासाइट वाले मच्छर के काटने से। और मच्छर का नाम भी एग्जाम में पूछा जाता है कि कौन से मच्छर के काटने से मलेरिया रोग होता है। मलेरिया रोग का जो कारण होता है दोस्तों मादा एनोफेलिज मच्छर, और मलेरिया जो होता है प्रोटोजोआ के कारण से। और प्रोटोजोआ के एग्जाम में नाम भी पूछा जाता है, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण से होता है। ये भी आप याद रखिएगा, प्लाज्मोडियम प्रोटोजोआ के कारण से मलेरिया रोग होता है, मादा एनोफेलिज मच्छर काटने से, और ये पैरासाइट वाले मच्छर यानी प्रोटोजोआ से संबंधित। तो सही आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, संविधान सभा द्वारा राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम को कब अपनाया गया। तो संविधान सभा द्वारा यहाँ पर देखिएगा तो यहाँ पर सबसे जरूरी क्या है, पहले झंडा है। झंडा एक पहचान का चीज़ है। तो ये जो देखिएगा तो आज़ादी से पहले ही 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया था, तो झंडा हो गया। अब दूसरा चीज़ यहाँ पर गीत गान भी चाहिए, तो राष्ट्रीय गीत और राष्ट्रीय गान दोनों चीज़ें दोस्तों 24 जनवरी 1950 को यानी आज़ादी से 2 दिन पहले अपनाया गया है। तो 24 जनवरी 1950 इसका सही आंसर हो जाएगा। झंडा 22 जुलाई 1947 को अपनाया गया है। अगला क्वेश्चन है, वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर कौन है। वर्तमान समय में भारतीय रिजर्व बैंक के 25वें गवर्नर है शक्तिकांत दास। इससे पहले थे उर्जित पटेल। तो आपको जरूर याद रखना, एग्जाम में आएगा ये क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा सघोष वर्ण है। ये दोस्तों क्वेश्चन आपको कई बार बताए हैं सघोष अघोष के बारे में। यहाँ पर दो चीज़ होता है, एक होता है अघोष, दूसरा होता है सघोष। सघोष को ही घोष कहा जाता है। यहाँ पर कई बार क्या होगा कि सीधा घोष रहेगा और सघोष, तो दोनों एक ही चीज़ है। अब अघोष में आप ऐसे ही याद रखिएगा कि हर वर्ग का पहला दूसरा वर्ण, यहाँ पर और लगा हुआ है तो यानी शुरुआत स्टार्टिंग है, तो 1 2 यानी पहला दूसरा हो जाएगा दोस्तों अघोष। अब बचा क्या, तीसरा चौथा पांचवा, तो तीसरा चौथा पांचवा जो है घोष के अंतर्गत है। ऐसे आप ट्रिक से याद रखिएगा। और हम आप लोगों को हिंदी पूरा ट्रिक से ही पढ़ाने वाले हैं। याद करने के लिए बहुत चीज़ है, लेकिन आप इस तरह से ट्रिक से पढ़ते चलिएगा तो आसानी से आप एग्जाम में बना लीजिएगा। अब घोष अघोष का परिभाषा कुछ आपको याद नहीं रखना है कि ऐसे ये होता है, श्वास इस तरह से होना चाहिए, ये सब चीज़ें कुछ नहीं, बस आप ये ट्रिक याद रखिए। अघोष के अंतर्गत पहला दूसरा हो गया, घोष में तीसरा चौथा पांचवा, आपका आंसर बन गया। अब ये पहला दूसरा क्या है, हर वर्ग यानी क ख ग घ वा, तो क पहला हो गया, ख दूसरा, तो दूसरा यहाँ पर हो गया। चौ पहले नंबर पर है,
तो थ द ध में देखिएगा तो द तीसरे नंबर पे है और ठ में दूसरे नंबर पर है। तो यहाँ पर आंसर जो हो जाएगा दोस्तों द वाला तीसरे नंबर पर, क्योंकि सघोष पूछा गया था। सघोष और घोष एक ही होता है। तीसरा चौथा पांचवा वर्ण जो है घोष का उदाहरण है। तो ये इसका सही आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों, आप सभी अब अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन यहाँ पर देखिएगा, विषुवत रेखा से ध्रुव की ओर जाने पर जी का मान। अब जी का मान यानी गुरुत्वीय त्वरण का मान। तो विषुवत रेखा पर दोस्तों जी का मान क्या होता है कि कम होता है, और ध्रुव पर अगर आप जाइएगा तो जी का मान अधिक होता है। तो आप खुद ही सोचिए, विषुवत रेखा यानी कम है, ध्रुव अधिक है, तो कम से अगर आप अधिक की ओर जाइएगा तो क्या होगा, बढ़ेगा। तो बढ़ता है, इसका सही आंसर हो जाएगा। तो ऐसे आपको फैक्ट के साथ समझ के याद रखना है। यहाँ पर क्या होगा कि उल्टा भी पूछ देगा, ध्रुव से अगर विषुवत रेखा पर जाइएगा तो क्या होगा, तो वहाँ पर घटेगा उस कंडीशन में। तो अगर आप इस तरह से समझ के अगर आप क्वेश्चन को बनाइएगा और डिस्कशन इस तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ, तो आप एग्जाम में पूरा का पूरा स्कोर कीजिएगा, एक भी क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। हम आप लोगों को हमेशा इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन के साथ कराते हैं। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं तो फटाफट आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाना है। बिहार पुलिस, बिहार दरोगा संबंधित हर एक अपडेट आप लोगों को देते हैं। ये नहीं है दोस्तों कि अभी वैकेंसी आई है 21,391 पर तो सिर्फ आप लोगों को तैयारी करवाएंगे, तैयारी एग्जाम हुआ फिर इसके बाद बाहर। तो हम आप लोगों के साथ अभी से लेकर के ज्वाइनिंग जब तक होगा, फिर नेक्स्ट वैकेंसी आएगी, हमेशा आप लोगों के साथ है। तो इसलिए आप सभी को, ये आपके काम का चैनल है, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अगला देखिएगा, निम्न में से कौन विद्युत चुंबकीय तरंग है। विद्युत चुंबकीय तरंग ये होता है दोस्तों कि ये प्रकाश की गति से चल सकता है। इसका जो चाल होता है प्रकाश के चाल के बराबर। तो यहाँ पर एक्स किरण यानी एक्सरे, एक्सरे का नाम आप सभी सुने ही हैं। तो एक्स किरण यानी कि एक्सरे हो गया, और इसके बाद गामा किरण, ये सब जो होता है दोस्तों विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण है। तो गामा से रिलेटेड भी पूछा जाता है, अल्फा बीटा नहीं होता है, लेकिन गामा होता है विद्युत चुंबकीय तरंग। अगला यहाँ पर देखिएगा, तुर्कान ए चहलगान को समाप्त किसने किया था। ये दरोगा इन्फोर्समेंट सब इंस्पेक्टर पीटी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अब यहाँ पर क्या होगा कि बिहार पुलिस में से रिलेटेड पूछा जाएगा। तो यहाँ पर आपको समाप्त किसने किया, शुरू किसने किया, दोनों याद रखना है। तो शुरू जो किया है दोस्तों इल्तुतमिश, और समाप्त कौन किया है, बलबन। इसका आंसर हो जाएगा बलबन। लेकिन शुरू वाला भी आप याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि लास्ट वाला ही पूछेगा, शुरू वाला भी पूछा जाएगा। इल्तुतमिश इसका आंसर हो जाएगा। और दोस्तों हम आप लोगों को इतने डिटेल्स में सारा कुछ इसलिए करा रहे हैं कि आप सभी देखिएगा तो 2213 जो पिछला दरोगा भर्ती था उसमें मेरा भी सिलेक्शन हुआ है। अगर आप पुराने स्टूडेंट होंगे तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आप पहली बार आए हैं चैनल पर तो आप सभी को हो सकता है कि नहीं पता हो। तो हमें अच्छे से पता है कि दरोगा बिहार पुलिस में कौन कौन क्वेश्चन कहाँ कहाँ से आता है। हम आप लोगों को वही चीज़ें करवाने वाले हैं और हर हाल में आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो रिजल्ट को लेकर आप निश्चिंत रहिए, बस आप हमारे साथ जुड़े रहिए एग्जाम तक। हम आप लोगों को हर हाल में एक सीट दिला कर रहेंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा, 33वें 2024 ओलंपिक खेल की मेजबानी किसके द्वारा होगी। अब करेंट अफेयर्स में दोस्तों इसी तरह से खेल से संबंधित, पुरस्कार से संबंधित 6 से 7 क्वेश्चन पूछा जाएगा। 2024 आगामी जो ओलंपिक खेल होने वाला है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, फ्रांस की राजधानी पेरिस है। देश का नाम पूछा जाएगा तो फ्रांस होगा, और शहर का नाम पूछा जाएगा कहाँ आयोजित होगा तो पेरिस में। और इससे बाद वाला यहाँ पर आप देखिएगा 2028 में, 2028 में कौन सा नंबर का होगा, 34वां होगा। सीरियल नंबर के साथ आप याद रखिएगा, जरूरी नहीं है कि यहाँ पर आपसे वर्ष ही पूछा जाएगा। और अभी 32वां दोस्तों हो गया है, ये 2020 में ही होना था लेकिन हुआ है 2021 में जापान की राजधानी टोक्यो में। आप सभी को पता ही होगा कि इसमें देखिएगा तो नीरज चोपड़ा को भाला फेंक में गोल्ड मेडल भी मिला था। तो ये जो खेल था इसी से संबंधित था, ओलंपिक खेल ही विश्व स्तर पर सबसे प्रसिद्ध है। तो 32वां कहाँ हुआ है, जापान की राजधानी टोक्यो में, 33वां फ्रांस में, और 2028 में 34वां होगा लॉस एंजल्स यूएसए में। यूएसए यानी कि संयुक्त राज्य अमेरिका। चलिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और एक याद रख लीजिएगा, एक क्वेश्चन यहाँ से आएगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पर है, बक्सर का युद्ध कब लड़ा गया था। तो बक्सर का युद्ध, और इसके बाद देखिएगा तो प्लासी से संबंधित दोस्तों एग्जाम में पूछा जाता है। बक्सर का जो युद्ध हुआ था दोस्तों 22 अक्टूबर 1764 को, और यहाँ पर ये पूछा जाएगा आपसे कि अंग्रेजी सेना का नेतृत्व किसने किया था। तो हेक्टर मुनरो ने किया था। अब इसको याद कैसे रखिएगा, तो बिहार, बिहार का देखिएगा कोड क्या होता है, BH होता है। तो B से हो गया बक्सर, S से हो गया हेक्टर मुनरो।
तो बक्सर का युद्ध किसके नेतृत्व में हुआ था? अंग्रेजी सेना का हेक्टर मुनरो ने नेतृत्व किया था। ये पूछा जाता है एग्जाम में, डेट भी याद रखिएगा। इसके बाद है प्लासी का युद्ध। तो प्लासी का युद्ध जो हुआ है दोस्तों 23 जून 1757 को। ये दोनों देखिएगा तो मिलता जुलता ही है। 1757 में प्लासी का हुआ था। प्लासी पश्चिम बंगाल में है। इसके बाद यहाँ पर आप देखिएगा तो बक्सर का युद्ध हुआ है, बक्सर बिहार में है। और इसमें अंग्रेजी सेना का जो नेतृत्व किया था क्लाइव किया था। तो यही दो नाम में आप एग्जाम में कन्फ्यूजन होगा आपको, तो ऐसे याद रख लीजिएगा। बी से बक्सर, एस से हेक्टर मुनरो। चलिए अगला क्वेश्चन है, राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि किस मुगल बादशाह ने दिया था? तो राजा राम मोहन राय को राजा की उपाधि जो दिया है अकबर द्वितीय ने। इसके बाद राजा राम मोहन राय से रिलेटेड पूछा जाता है कि ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राजा राम मोहन राय। और राजा राम मोहन राय से रिलेटेड ये भी पूछा जाएगा दोस्तों, आधुनिक भारत का जनक किसे कहा जाता है? तो राजा राम मोहन राय को आधुनिक भारत का जनक कहा जाता है। और अकबर द्वितीय ने दिया था। इसके बाद कहा जाता है कि ये सती प्रथा का अंत किसके प्रयास से हुआ है? तो ये भी पूछा जाएगा आपसे। तो राजा राम मोहन राय के प्रयास से। अगला है, हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर है? तो हुंडरू जलप्रपात जो है दोस्तों स्वर्ण रेखा नदी पर है। तो स्वर्ण रेखा इसका सही आंसर हो जाएगा। कहाँ है? तो रांची शहर में है, झारखंड में है, रांची शहर में। जगह का नाम भी आपसे पूछा जा सकता है। अगला देखिएगा, गाड़ी में ब्रेक लगने पर किस कारण यात्री आगे की ओर झुकता है? तो गाड़ी में अगर आप ब्रेक लगाते हैं तो ये जो झुकाव होता है दोस्तों प्रथम नियम के कारण से। अगर प्रथम नियम देखिएगा, न्यूटन के प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं। प्रथम नियम में ये होता है कि अगर कोई चीज़ स्थिर है तो स्थिर ही रहना चाहिए, अगर कोई चीज़ गति में है तो गति में रहेगा। अगर आप गाड़ी से जा रहे हैं तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आपका बॉडी गाड़ी के साथ भी गति में रहता है, लेकिन जब आप ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी तो रुक जाता है लेकिन आपका बॉडी गति में ही रहता है। इस कारण से आप आगे की ओर झुक जाते हैं। यही सेम चीज़ होता है जब आप ट्रेन में बैठे रहिएगा, ट्रेन अचानक एकाएक चलेगी तो उस कंडीशन में क्या होता है कि आप पीछे की ओर झुक जाइएगा। तो यही चीज़ होता है। तो इसको न्यूटन का प्रथम नियम कहते हैं, गति का प्रथम नियम, और प्रथम नियम को जड़त्व का नियम भी कहा जाता है। तो इसलिए इसका सही आंसर हो जाएगा जड़त्व। अगला है, पोंग बांध कहाँ स्थित है? तो यहाँ से आपको याद रखना है। यहाँ पर आपको टोटल 5 फैक्ट बताने वाले, पाँचों आपके लिए इम्पोर्टेंट है। पोंग बांध दोस्तों हिमाचल प्रदेश पर है, हिमाचल प्रदेश राज्य में है। और ये जो है ब्यास नदी पर है। आपसे पूछा जाएगा कि पोंग बांध किस नदी पर है? तो ब्यास नदी पर है। किस राज्य में है? तो हिमाचल प्रदेश राज्य में है। ये हो गया एक क्लियर। अब दूसरा आपसे पूछा जाएगा कि थीन बांध। ये थीन बांध देखिएगा तो दरोगा एग्जाम में पूछा गया है। थीन बांध, थीन बांध किस नदी पर है? तो रावी नदी पर है। ये भी आपको याद रखना है। थीन बांध जो है दोस्तों रावी नदी पर है। किस राज्य में है? तो पंजाब में है। ये दोनों देखिएगा तो मिलता जुलता क्वेश्चन है। तो यहाँ से क्या है, टोटल 6 फैक्ट हो गया। अब कोई न कोई आपके एग्जाम में यहाँ से पूछा जाएगा। तो थीन बांध है रावी नदी पर पंजाब में, पोंग बांध है ब्यास नदी पर हिमाचल प्रदेश राज्य में। इसका सही आंसर हो जाएगा हिमाचल प्रदेश। तो दोस्तों आप लोगों को डिटेल्स डिस्कशन कैसा लग रहा है कमेंट करके बताइए। आप शॉर्ट डिस्कशन चाहते हैं या इसी तरह से डिटेल्स डिस्कशन चाहते हैं? आपके लिए सबसे अधिक जो फायदेमंद होने वाला है दोस्तों डिटेल्स डिस्कशन। डिटेल्स डिस्कशन में ये भी होगा कि आप जो बहुत सारी चीज़ें पढ़े उसका रिवीजन भी हो जाएगा, और रिवीजन बहुत ज़रूरी है। एग्जाम में ये नहीं है कि आप बहुत पढ़ के जाइएगा तभी बना पाइएगा। अगर आपको अच्छे से याद है, रिवीजन है, तभी आप बना पाइएगा। नहीं तो बनाइएगा, आपको लगेगा सही है लेकिन हो जाएगा गलत। अगला है, यूनिसेफ का मुख्यालय कहाँ है? तो यूनिसेफ जो है दोस्तों ये बच्चों से संबंधित है। दो चीज़ यहाँ पर होता है, यूनेस्को होता है। यूनेस्को का मुख्यालय है फ्रांस की राजधानी पेरिस में, यूनिसेफ का मुख्यालय न्यूयॉर्क में। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा यूनिसेफ वाला न्यूयॉर्क हो जाएगा। चलिए अब अगला क्वेश्चन देखिए, प्रोटीन का टूटना कहाँ होता है? तो इसका आंसर क्या होगा आप सभी बताइए। 35 नंबर का क्या होगा? ABCD, यकृत, आंत, किडनी, आमाशय में से क्या आंसर होगा? अब प्रोटीन का टूटना जो होता है दोस्तों मानव शरीर में, आमाशय से देखिएगा तो एक पेप्सिन एंजाइम निकलता है। ये भी आपसे पूछा जाएगा कि आमाशय से कौन सा एंजाइम निकलता है? तो पेप्सिन एंजाइम निकलता है। और पेप्सिन एंजाइम का काम होता है प्रोटीन को तोड़ना, यानी कि एक तरह से पाचन करना। तो पेप्सिन यहाँ पर हो जाएगा आमाशय इसका सही आंसर। अगला देखिएगा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत संघ द्वारा राज्यों को अनुदान दिया जाता है? यानी देखिएगा तो अनुदान का मतलब ये होता है कि फंड, एक तरह से पैसा। अब जैसे बिहार राज्य है तो केंद्र सरकार की ओर से जो फंड मिलेगा, संघ मतलब होता है केंद्र सरकार। तो राज्यों को जो अनुदान दिया जाता है दोस्तों अनुच्छेद 275 के द्वारा। तो अनुच्छेद 275 इसका सही आंसर हो जाएगा।
अगला है भारत संसद में नेता प्रतिपक्ष। देखिए दो चीज होते हैं, एक होता है पक्ष, पक्ष का मतलब सत्ता पक्ष जो शासन में, दूसरा होता है प्रतिपक्ष, प्रतिपक्ष को ही विपक्ष भी कहा जाता है। तो सदन में नेता प्रतिपक्ष बनने के लिए किसी भी दल के पास न्यूनतम सीटों की कितना होना चाहिए, तो ये जो होना चाहिए 1/10। अब लोकसभा की बात करें तो जैसे देखिएगा 550 सीट है तो होना चाहिए 55, लेकिन यहाँ पर 50 प्लस अगर किसी दल के पास 50 सीट है तो उसको लोक विपक्ष का, विरोधी दल का नेता माना जाता है। यानी उस जो भी पार्टी को अगर 50 प्लस सीट है तो उससे बनाया जाता है विपक्ष का नेता। तो इस तरह से हो गया, तो कितना होना चाहिए 1/10 होना चाहिए, तो 1/10 इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला है मोटर गाड़ी से निकलने वाला सबसे हानिकारक प्रदूषक है। मोटर गाड़ी यानी कि बाइक हो गया, टू व्हीलर्स, तो सबसे हानिकारक प्रदूषक। अब प्रदूषक का मतलब देखिएगा तो सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ये सब सभी है। लास्ट ऑप्शन यहाँ पर ऑक्सीजन है, तो ऑक्सीजन यहाँ पर प्रदूषक के अंतर्गत नहीं आएगा, हम लोग सांस ऑक्सीजन ही लेते हैं। तो यहाँ पर क्या होता है दोस्तों कि सल्फर डाइऑक्साइड, SO2, NO2, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2, कार्बन मोनोऑक्साइड का जो रासायनिक सूत्र होता है CO होता है। अब आपसे पूछा गया है सबसे हानिकारक, तो ये सब हानिकारक है, लेकिन सबसे हानिकारक जो हो जाएगा दोस्तों कार्बन मोनोऑक्साइड। अगर इन सभी गैस के संपर्क में आप आइएगा तो ये नहीं है कि आपका डेथ हो जाएगा, लेकिन अगर आप कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO के अंतर्गत अगर आप आते हैं तो आपका सीधे डायरेक्ट डेथ होने वाला है, यानी इस कंडीशन में मृत्यु हो जाती है। इस कारण से इसको बहुत ही जहरीली गैस माना गया है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड बिल्कुल भी ये नहीं निकलना चाहिए, बहुत ही हानिकारक है। अगला है कांवर झील किस राज्य में स्थित है, तो ये देखिएगा तो बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है, अभी हाल ही में रामसर साइट का दर्जा दिया गया है। अब ये रामसर साइट क्या होता है, तो आर्द्र भूमि संरक्षण से संबंधित है। आर्द्र भूमि संरक्षण दिवस 2 फरवरी को प्रत्येक साल मनाया जाता है, ये डेट भी आप याद रखिएगा 2 फरवरी। और कांवर झील आपसे पूछा गया, तो कांवर झील है दोस्तों बिहार के बेगूसराय जिला में, तो बिहार हो जाएगा बेगूसराय, आपको जिला का नाम भी याद रखना है। अगला है बिहार के किस जिले में नागी बांध स्थित है, तो बिहार के किस जिले में, तो यहाँ पर दोस्तों ये भी बहुत ज़्यादा न्यूज में रहा है। यहाँ से आपको एक कलरव पक्षी उत्सव याद रखना है। कलरव ये पक्षी उत्सव बिहार का पहला पक्षी उत्सव है। कलरव पक्षी उत्सव आपसे पूछा जाएगा कि कलरव पक्षी उत्सव का आयोजन कहाँ हुआ है, तो बिहार राज्य में किस जिला में, तो जमुई जिला में। और कौन से राष्ट्र, यहाँ पर देखिएगा वन्यजीव अभ्यारण्य, तो नागी बांध, ये नागी बांध नहीं है दोस्तों, ये यहाँ पर पक्षी अभ्यारण्य है जमुई जिला में, तो जमुई इसका सही आंसर हो जाएगा। कलरव भी याद रखिएगा। तो हम देखिएगा दोस्तों आप लोगों को ये नहीं है कि जो इम्पोर्टेंट यहाँ पर देखिएगा ऐसे वैसे क्वेश्चन नहीं कराते हैं। बिहार पुलिस दरोगा ने परीक्षाओं में जो भी क्वेश्चन आए सभी चीज़ कराते। इसका रीज़न ये है कि देखिएगा तो पिछली बार दरोगा में मेरा भी सिलेक्शन हुआ है और अच्छे से पता है कि दरोगा बिहार पुलिस में कैसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है। और हम आप लोगों को आज से नहीं तैयारी करवा रहे हैं, 2018 से बिहार में जितनी भी भर्ती आई है सभी का तैयारी करवाते हैं, तो सारा कुछ अच्छे से एक्सपीरियंस है। पिछले 5 साल में कैसे क्या क्वेश्चन आता है, आप कम पढ़ के भी आसानी से सिलेक्शन ले सकते हैं। अगर आप हमारे साथ जुड़े रहते हैं तो बस आपको सीमित पढ़ाने वाले हैं, सीमित क्या, आपको सिलेबस अनुसार पूरी तैयारी करवाएंगे, वहाँ की इंपॉर्टेंट चीज़ भी मिलेगा। अब बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट होते हैं जो बहुत नहीं पढ़ पाते हैं, तो कम पढ़ के भी आपका सिलेक्शन होने वाला है। तो अगर आप संपूर्ण तैयारी करना चाहते हैं तो आप हमारे एप्लीकेशन सक्सेस प्लैनेट से जुड़ जाइए। इस पर टारगेट वाइज शुरू हो गया है। हम आप लोगों की इतनी बेहतरीन तैयारी दोस्तों करवाने वाले हैं कि आपका कटअप से 5-10 नंबर अधिक ही आएगा। अब आपको क्या चाहिए, जब आपका कटअप से 5-10 नंबर अधिक आएगा तो हर हाल में आपका सिलेक्शन होगा। अगला है यहाँ पर, तो कोर्स कैसे ज्वाइन करना है, तो कमेंट सेक्शन में आपको गूगल प्ले स्टोर एप्लीकेशन का लिंक मिलेगा। सक्सेस प्लैनेट एप्लीकेशन का एप्लीकेशन इंस्टॉल करके लॉगिन कीजिएगा। बिहार पुलिस कोर्स का बैनर दिखेगा, पेमेंट करके आप परचेज कर सकते हैं। पेमेंट दोस्तों 500 रुपये से भी कम रखा गया, अभी ऑफर पर है, आप सभी फटाफट ज्वाइन कर लीजिए। हो सकता है कि बाद में कोर्स का प्राइस बढ़ जाए, फिर आप कमेंट कीजिएगा सर कम कीजिए। बेहतर यही कि अभी आप ज्वाइन कर लीजिए, पहले का जो भी वीडियो PDF नोट्स है सब कुछ आप लोगों को दिखेगा। तो यहाँ पर है निम्न में से कौन सी धातु मिश्र धातु सर्वाधिक प्रत्यास्थ है। अब प्रत्यास्थ क्या होता है दोस्तों, इसको इंग्लिश में इलास्टिसिटी कहते हैं। तो सर्वाधिक जो प्रत्यास्थ है स्टील है और सबसे कम होता है रबर। ये भी एग्जाम में पूछा जाता है कि सबसे कम प्रत्यास्थ किसका है, तो रबर का है। सबसे अधिक है स्टील, स्टील का हिंदी नाम होता है इस्पात। अगला क्वेश्चन देखिएगा, गंगा गंडक और सोन नदी के संगम पर कौन सा शहर बसा है। तो यहाँ पर गंगा गंडक सोन नदी पर कौन सा शहर है, पाटलिपुत्र यानी कि पटना है।
अगला यहाँ पर देखिएगा निम्न में से कौन नदी का निक्षेप है। तो नदी का निक्षेप जो होता है दोस्तों जलोढ़ होता है। अगला है निम्न में से कौन सा जीआई टैग का सही जोड़ा नहीं है। तो जीआई टैग से रिलेटेड भी दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाएगा। पहला जीआई टैग जो मिला है दार्जिलिंग चाय को, ये बिहार फॉरेस्ट गार्ड में पूछा गया था और बाकी इससे रिलेटेड भी पूछा गया था। यहाँ पर देखिएगा चाक हावे मणिपुर बिल्कुल सही है, टेराकोटा गोरखपुर ये भी सही है। जोडीमा वाइन ये जो मेघालय है दोस्तों ये गलत है। जोडीमा वाइन जो संबंधित है असम राज्य से संबंधित है। इसके बाद है डले खुर्सनी सिक्किम, तो ये भी सही है। तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ये 4 बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा। जोडीमा वाइन का क्या हो जाएगा, असम हो जाएगा, जो कि यहाँ पर गलत दिया हुआ है। अगला यहाँ पर देखिएगा भोजपुरी का शेक्सपियर किसे कहा जाता है। तो ये क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों को हिंदी में करवाए हुए हैं और आप देखिएगा 2020 बिहार पुलिस एग्जाम, बिहार लेडी कांस्टेबल एग्जाम में पूछा गया। दो एग्जाम में ये क्वेश्चन आया है और अभी दोस्तों 2023 में बीपीएससी एग्जाम में भी ये क्वेश्चन आ गया। तो आप देख सकते हैं कि जो एक एग्जाम में आता है दूसरे एग्जाम में भी पूछ दिया जाता है। तो आपको जरूर याद रखना और इस बार 2023 बिहार पुलिस कांस्टेबल में भी आएगा। तो भोजपुरी का जो शेक्सपियर कहा जाता है भिखारी ठाकुर को, बहुत ज़्यादा फेमस है भोजपुरी से संबंधित। तो यहाँ पर जो सही आंसर हो जाएगा भिखारी ठाकुर। अगला है विटामिन सी का रासायनिक नाम है। तो विटामिन सी का जो रासायनिक नाम है दोस्तों यहाँ पर आपको बताना है, रासायनिक नाम क्या हो जाएगा। आप सभी फटाफट कमेंट करके बताइए विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा दोस्तों एस्कॉर्बिक अम्ल, फर्स्ट ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला है क्लोरोप्लास्ट का रंग होता है। तो क्लोरोप्लास्ट का जो रंग होता है दोस्तों हरा होता है और ये जो हरा होता है क्लोरोफिल के कारण से। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि क्लोरोप्लास्ट का रंग हरा क्यों होता है। तो क्लोरोफिल के कारण से होता है हरा रंग। अगला यहाँ पर देखिएगा 2023 में G20 शिखर सम्मेलन की मेजबानी के लिए भारत के किस राज्य केंद्र शासित प्रदेश को चुना गया है। तो ये जो है दोस्तों पहले क्या था प्रस्तावित जम्मू कश्मीर में होगा, लेकिन फिर बाद में बदल करके नई दिल्ली में इसका आयोजन किया जाएगा। इसी साल 2023 में होना है, इसी साल 2023 में नई दिल्ली में होगा। तो दिल्ली इसका सही आंसर हो जाएगा। बहुत ज़्यादा फेमस क्वेश्चन है। G20 शिखर सम्मेलन, इसमें 43 देशों के प्रतिनिधि भाग लेंगे। अगला यहाँ पर देखिएगा तो मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा प्राप्त होती है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है साइंस से रिलेटेड। तो मनुष्य को जो दोस्तों ऊर्जा का आप देखिएगा तो प्रोटीन और यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट है। तो 1 ग्राम प्रोटीन, पीक से अगर आप प्रोटीन समझिएगा 1 ग्राम प्रोटीन से आपको जो मिलने वाला है 4 कैलोरी के लगभग एनर्जी। और अगर आप देखिएगा तो 1 ग्राम वसा से, तो 1 ग्राम वसा से दोस्तों 9 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो आप खुद ही देखिए कि किससे अधिक मिलेगा। प्रोटीन से क्या है कि प्रोटीन कार्बोहाइड्रेट से 4.1 यानी लगभग 4 के लगभग एनर्जी मिलता है और वसा से 9.1 कैलोरी ऊर्जा मिलता है। तो कितना अधिक हो गया। तो इसका सही आंसर जो हो जाएगा वसा से। वसा फैट का मतलब ये हुआ कि दूध में जो क्रीम होता है उसी को वसा कहा जाता है। फैट इसका सही आंसर हो जाएगा। मनुष्य को सर्वाधिक ऊर्जा जो वसा से मिलती है। इसके बाद है विटामिन। तो विटामिन से दोस्तों हमें कोई भी एनर्जी नहीं मिलता। इसके बाद ये भी याद रखिएगा जल। कई बार एग्जाम में क्या होता है कि पूछ दिया जाता है कि मानव शरीर को जल से कितना एनर्जी मिलेगा। तो जल से दोस्तों हम लोगों को कोई भी एनर्जी नहीं मिलता है, बिल्कुल शून्य एनर्जी मिलता है। अगर जल से एनर्जी मिलता तो लोग पानी पीकर ही रह जाते। तो मनुष्य को सर्वाधिक जो ऊर्जा प्राप्त होती है, इसका सही आंसर जो हो जाएगा वसा से। विटामिन से हम लोगों को कोई भी ऊर्जा नहीं मिलता है। कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन से लगभग 4 कैलोरी, 1 ग्राम से वसा से 9 कैलोरी। इसको आप याद रखिएगा। अब यहाँ पर देखिएगा दोस्तों ये आपके सामने लास्ट क्वेश्चन है। 50 नंबर का आंसर क्या होगा आप सभी कमेंट करके जरूर बताइए। आप लोगों का ये भी रहता है दोस्तों कि पीडीएफ, तो पीडीएफ आप सभी टेलीग्राम पर जाइए, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। आंसर के साथ इसका पीडीएफ आप लोगों को मिल जाएगा टेलीग्राम पर। ये नहीं सिर्फ इसी का पीडीएफ, बिहार पुलिस एग्जाम से संबंधित बहुत सारे आप लोगों को पीडीएफ मिलने वाला है। क्वेश्चन बैंक 1 लाइनर का भी पीडीएफ देने वाले हैं। और दूसरी बात यहाँ पर तैयारी, तो हम आप लोगों को दोस्तों ऐसी तैयारी करवाने वाले हैं कि आपका कट ऑफ से 5-10 नंबर अधिक ही है। रिजल्ट के लिए आपको बिल्कुल भी सोचना नहीं है, बस आप हमारे साथ एग्जाम तक जुड़े रहिए। और आप लोगों को ये वीडियो दोस्तों कैसा लगा आप सभी ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा। अगर आप कमेंट अधिक से अधिक करते हैं तो हमें भी मोटिवेशन मिलता है कि अधिक से अधिक स्टूडेंट को वीडियो बना कर दें। यहाँ पर इस लास्ट क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। तो भारत की जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में महिला साक्षरता दर कितना है। आप सभी इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, शेयर भी अधिक से अधिक कीजिएगा। तो यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो ये क्वेश्चन लास्ट में रखने का रीज़न यही है कि ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आएगा। यहाँ पर देखिएगा तो बिहार पुलिस में हाल फिलहाल में जितने भी एग्जाम हुए हैं यहाँ से ये पूछा जाता है।
आपसे सीधा सा पूछा जाएगा कहे कि भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है। तो क्या होता है कि बहुत सारे स्टूडेंट राजस्थान में आंसर दे देते हैं, जो कि गलत है। भारत में सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला जो राज्य है दोस्तों बिहार है। अब आप डेटा के साथ देखिए, बिहार की जो साक्षरता दर है दोस्तों 52, बिहार की जो साक्षरता दर है 51.5%, 51.5% हो गया। यही अगर आप राजस्थान का देखिएगा तो राजस्थान का जो है दोस्तों, राजस्थान का महिला साक्षरता दर है 52.1। तो अब आप खुद ही देखिए पहले नंबर पर कौन आएगा, सबसे लास्ट से यानी कम साक्षरता दर में बिहार आएगा, राजस्थान का नंबर आ जाएगा दूसरा। तो आपसे अगर पूछा जाएगा 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की सबसे कम महिला साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है, बिहार। राजस्थान में बिल्कुल भी आंसर नहीं दीजिएगा। कुछ बुक में दोस्तों ये गलत दिया हुआ है कि राजस्थान होता है, लेकिन रियल में क्या है कि बिहार है। तो यहाँ पर बिहार में महिला साक्षरता दर पूछा गया 51% हो जाएगा। तो हम आप लोगों को दोस्तों इसी तरह से बिहार पुलिस एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का प्रैक्टिस सेट, बाकी क्लास टॉपिक वाइज सब कुछ आप लोगों को देने वाले हैं, जिससे आपका बिहार पुलिस कांस्टेबल में हर हाल में रिजल्ट हो जाए। तो आप अधिक से अधिक कमेंट कीजिए, लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए।